नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, आज की जो अपडेट्स है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की तरफ से। इसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पदों पे रिक्वायरमेंट निकाली जा रही हैं। 38,000 से ज़्यादा पद इसके अंदर होने वाली हैं। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है आपके लिए। इसके अंदर अलग अलग पोस्टों के ऊपर अलग अलग क्वालिफिकेशन होने वाली है, किसमें 12th पास, ग्रेजुएट्स, बीएड, बीटीसी, सीटेट, एमएससी, एमटेक, इसमें सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन होने वाली है। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहीं से कंप्लीट डिटेल्स को देखते हैं। तो देखिए, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in इस पे आ चुके हैं। इस पे आने के बाद आपको सीधे क्लिक करना है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट रूल फॉर EMRS स्टाफ लिखा होगा। सामने यहाँ पे व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपका अभी कंप्लीट तरीके से नहीं आया है, इसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात की गई है। उसके अलावा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी डिटेल्स अभी बाद में आएंगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है वो सब कुछ इसमें देखेंगे। तो देखिए, 2/6/2023 यानी 2 जून को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था। कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके अंदर? प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, उसके अलावा आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो कि आपकी केवीएस के अंदर नॉन टीचिंग में ये पोस्ट थी, वो भी आपकी इसमें दी गई है। उसके अलावा कैटरिंग असिस्टेंट की है, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ये पोस्ट है। उसके अलावा इसमें लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, गार्डनर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, मेस हेल्पर, चौकीदार और सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर की पोस्ट इसके अंदर होने वाली है। देखिए, अलग अलग पोस्टों के ऊपर अलग अलग क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल वाली पोस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? लेवल 12 की ये जॉब होने वाली है। तो सैलरी आप इसमें अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट्स की बात कर लें तो यहाँ पे 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। और जो EMRS के यानी कि इस नोटिफिकेशन जहाँ से रिलीज किया गया है, EMRS यानी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसके एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए यहाँ पे 55 साल एज लिमिट होने वाली है। बाकी आपका SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन इसमें भी आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मास्टर डिग्री प्लस आपका बीएड कंपलसरी है। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। 12 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए। वाइस प्रिंसिपल या फिर PGT TGT पहले रहे हों और साथ ही साथ 4 साल का एज ए PGT टीचर के रूप में रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके अलावा देखिए, ये रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे है? 50% आपकी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 25% प्रमोशन से रिक्वायरमेंट यहाँ पे ली जाएगी और 25% लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू यहाँ पे लिया जाएगा। तो 50% ही यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे 740 का आपका आधी पोस्ट है, मतलब 370 पोस्टों के ऊपर आप आवेदन कर पाएंगे, डायरेक्ट वाले जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। और ये आपकी प्रमोशन या फिर डिपार्टमेंटल वाली कुछ ही पोस्टें हैं, बाकी मैक्सिमम पोस्टों के ऊपर आपसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका 8,140 पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। लेवल 8 की जॉब होने वाली है ये। एज लिमिट्स की बात कर लें तो यहाँ पे मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। SC ST और OBC को यहाँ पे रिलैक्सेशन आपका अलग से दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने हैं, मतलब मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप इंग्लिश वाले टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। वहीं हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी से मास्टर डिग्री कंपलसरी है। फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स। उसी तरीके से आपका बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर रीजनल लैंग्वेज से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीएड इसके अंदर कंपलसरी है, साफ साफ बोला गया है कि आपका बीएड कंपलसरी है। लेकिन जो कैंडिडेट्स 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके आए होंगे
उनके लिए यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपना इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल का है उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मास्टर डिग्री के केस में बीएड कंपलसरी है यहाँ पे। उसके अलावा बात करें देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 740। ग्रुप बी की जॉब ये भी आपकी होने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर एमसीए आपके पास होना चाहिए। और देखिए हर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका एमटेक कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस से, तभी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, ये साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है। 100% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 8,880 मतलब लगभग 9,000 पोस्टों के ऊपर, सिर्फ टीजीटी पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट इसके अंदर आई हुई है। देखिए लेवल 7 की आपकी जॉब होने वाली है। एज लिमिट्स की बात कर ले तो 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल और टीजीटी के लिए यहाँ पे 35 साल एज लिमिट होने वाली है। एससी एसटी और ओबीसी को आपका रिलैक्सेशन जैसा कि नॉर्मली मिलता है इसमें भी आपका मिलने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपके पास है, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स में हिंदी एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, मतलब हिंदी कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बीएससी ऑनर्स अगर आपके पास है तो 2 साल, कम से कम 2 साल आपके वही सब्जेक्ट होने चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब 3 साल में से 2 साल अगर आप हिंदी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल आप कम से कम हिंदी पढ़े हुए होने चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और नॉर्मल जो आपका ग्रेजुएशन है उस केस में आप तीनों ही साल वह सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे तीनों ही ईयर में, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आप तीनों ही ईयर में ग्रेजुएशन में मैथ्स कंपलसरी है। साथ ही साथ यहाँ पे अदर सब्जेक्ट जैसे कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन आपका मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ आपका तीनों ही ईयर में होना चाहिए। उसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ नोट में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो जैसे यहाँ पे देखिए टीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उस केस में तीनों ही ईयर में हिंदी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप टीजीटी हिंदी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वहीं इंग्लिश के केस में इंग्लिश तीनों ही ईयर्स में यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ की बात कर लें तो मैथ तो एज ए सब्जेक्ट होना ही चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे फिजिक्स भी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे होना कंपलसरी है। और तीसरी सब्जेक्ट जो आपकी होगी वो आपकी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पीसीएम होना कंपलसरी है। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर आपका स्टैटिक्स हो, तब भी आप टीजीटी मैथ वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी लोग टीजीटी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबके लिए यहाँ पे सीटेट पास होना कंपलसरी है, जो कि आपका सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सीटेट यहाँ पे कंपलसरी है पास होना, प्लस आपके पास बीएड होना भी चाहिए। कहने का मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ये तीनों ही चीज़ यहाँ पे कंपलसरी है, तभी आप टीजीटी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि बीएड, बिना बीएड के वो अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और सभी की सभी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। टोटल यहाँ पे 8,880 यानी कि 9,000 पोस्टों के ऊपर। अगली वैकेंसी है आपकी आर्ट टीचर के लिए। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है, लेवल 6 की ये जॉब होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे फाइन आर्ट्स या फिर क्राफ्ट अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर बीएड की डिग्री है फाइन आर्ट्स में तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपकी सभी की सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी पोस्ट आपकी प्रमोशन से यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके अलावा देखिए म्यूजिक टीचर की एक पोस्ट है, इसमें भी आपकी लगभग 740 पोस्टें इसके अंदर होने वाली हैं। और देखिए सभी की सभी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब 740 की 740 पोस्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आएंगी।
और मैक्सिमम एज लिमिट्स की बात कर लें तो 35 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। लेवल 6 की आपकी जॉब रहेगी। म्यूजिक के साथ अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट है आपकी यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 1480 पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ग्रुप बी की जॉब होने वाली है। लेवल 6 की आपकी जॉब रहेगी। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। प्लस आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है यानी ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन से आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी की सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाली है टोटल 1480 पोस्टों के ऊपर। उसके अलावा देखिए लाइब्रेरियन की पोस्ट है। लेवल 7 की आपकी जॉब रहेगी, लेकिन इसमें आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है लाइब्रेरी साइंस से। अगर आपने डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करी हुई है तब आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में 1 साल का कम से कम 1 साल का यहाँ पे डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश का, रीजनल लैंग्वेज का, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए एक बहुत अच्छी पोस्ट है इसके अंदर हॉस्टल वार्डन की, जिसमें कि आपका टोटल 1480 पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेवल 5 की जॉब होने वाली है। ये आपकी ग्रुप सी के अंदर जॉब रहेगी। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर रखी गई है। साथ ही साथ बात करें देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, मतलब अगर आपने यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीबीए कुछ भी आपके पास है तो आप हॉस्टल वार्डन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और ये सभी की सभी 100% सीटें यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए निकाली जाएंगी। मतलब हॉस्टल वार्डन की 1480 पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं, जिसमें आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है आपकी यहाँ पे अकाउंटेंट्स की। 740 पोस्टें इसके अंदर होने वाली हैं, लेकिन 50% यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आएंगी। तो मतलब 370 पोस्ट आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने कॉमर्स से बैचलर डिग्री किया हुआ है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे आपका 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। देखिए अगली एक पोस्ट है इसमें चौकीदार की एक पोस्ट, और इसमें आपका टोटल 1480 पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेवल 1 की ये जॉब रहेगी आपके लिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, और कोई भी सिर्फ 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मतलब सिर्फ 10th अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और सारी की सारी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्टें निकाली जाएंगी। वहीं अगली पोस्ट है कुक के लिए, और यहाँ पे आपके 740 पोस्टें इसके अंदर होने वाली हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 35 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें भी आपका सिंपल 10th पास आउट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गार्डनर की पोस्ट है टोटल 740, और इसमें भी कोई भी 10th पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। अगली एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जिसमें कि आपका टोटल 1480 पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेवल 2 के अंदर ये जॉब होने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है, और 12th पास आउट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे टाइपिंग आपको आनी चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे इंग्लिश में, या फिर आपकी अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस पोस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे लैब अटेंडेंट की 740 पोस्टें इसके अंदर है। लेवल 1 की ये भी जॉब आपकी होने वाली है। साइंस साइड से अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने 10th किया हुआ है तब आपको सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है। 100% ये सभी की सभी पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए निकाली जाएंगी। उसके अलावा देखिए मेस हेल्पर की पोस्ट है, इसमें भी आपका सभी की सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 1440 पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं, और यहाँ पे सिंपल 10th पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट इसमें दी गई है, ये सभी की सभी आपकी प्रमोशन या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू यहाँ पे भरी जाएंगी, तो इसका जिक्र करने का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी एक इसमें लास्ट पोस्ट है स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी की, तो इसमें आपकी टोटल 2220 पोस्टों के ऊपर आवेदन मांगे जा रहे हैं, और यहाँ पे लेवल 1 की ये जॉब होने वाली है। कोई भी 10th पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट्स की बात कर लें तो 30 साल तक मैक्सिमम अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए, और सभी के सभी आपकी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे
आएंगी। दोस्तों उसके अलावा बता दें कि इसमें कुछ पोस्टें हमने स्किप करी हैं, जिसमें कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम या फिर प्रमोशन के थ्रू वो पोस्टें भरी जाएंगी, तो हमने उसको यहाँ पे स्किप किया है। और कुछ पोस्टें जिसमें कि कुछ ही लोग अप्लाई कर पाते, उसको हमने स्किप किया है। बाकी यहाँ पे सभी पोस्टें डिस्कस करी गई हैं, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट्स, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बाकी सारी डिटेल्स के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।